हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो आज 4 दिसंबर 2022। तो डब्ल्यू डी ज्ञान के ज़रिए किस तरीके से हम लोग कॉल और पुट के डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और कैसे इनके साथ हम थोड़े बहुत पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं, इसके एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग डे यानी कि 2 दिसंबर 2022 मार्केट ओपन कहाँ पर हुआ? 18,700। तो 18,700 से हम अगर 18,700 के लेवल पर कोई कॉल और पुट ओपन होते हैं तो वी कैन आइदर टेक द 750 और वी कैन पुट द 700। तो मैं इस केस में 700 के पुट ऑप्शन को लिया हूँ। तो आप कोई भी कॉल या पुट डाल के एनालाइज को स्टार्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज द बेस ऑफ द एनालिसिस? एनालिसिस का बेस क्या होना चाहिए? एनालिसिस का बेस हमेशा होना चाहिए कि ये डिपेंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड किस तरीके से करते हैं, जैसे कि अगर मैं इस चार्ट पे देखूँ तो मैंने यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम को सेट किए हैं। सो लेट मी जस्ट स्विच इट टू द 4 मिनट। तो 4 मिनट के टाइम फ्रेम को मैंने यहाँ पर स्विच कर लिया है एंड इफ आई वांट टू शो यू बेस्ड ऑन दिस, ओके, बेस्ड ऑन दिस। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किए हैं, गैप अप ओपन किए थे। मतलब पुट ने गैप अप ओपन किए थे डेफिनेटली, क्योंकि मार्केट गिरा था और पुट ने गैप अप ओपन किया था। सो ओपन वाज अराउंड 70। तो 70 रुपए के पास हमारे पुट के ओपनिंग हुए। तो डब्ल्यू डी ज्ञान के अगर एनालिसिस करना है तो वी ऑलवेज नीड टू रिमेंबर वन थिंग। तो डब्ल्यू डी ज्ञान ऑलवेज वर्क बेस्ट विद द 4 मिनट टाइम फ्रेम। और यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको जो एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ दैट इज कॉल्ड द 25% गैन रूल। ऑल राइट, 25% GAN rule. So basically 25% GAN rule is one of the fantastic method जो हम लोग यूज़ करते हुए आ रहे हैं बहुत सालों से. So it work in the market very fantastically. तो you can see what is the 25% GAN rule. So 25% GAN rule is nothing but कोई भी एक रेंज अगर मार्केट को हमें मिल रहे हैं तो उसी रेंज का हम एक लेवल्स को निकाल सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ सो आई कैन प्लॉट द लेवल्स ऑफ 25% बेस्ड ऑन द प्रीवियस डे स्विंग. तो प्रीवियस डे यानी कि 1 दिसंबर के लो और हाई से मैं अगर फिबोनाकी को मार्क कर लूँ, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट द फिबोनाकी इनटू द गैन. तो गैन रिट्रेसमेंट, ओके. तो 0.25 कर दिए, इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, 0.75 कर दिए, इसको 1.618 को हटा दिए एंड वी कैन, तो 1.272 को हम कर देते हैं 1.25. ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा था कि हाउ वी कैन प्लॉट 25%. तो बेस्ड ऑन द प्रीवियस डे स्विंग हाई और स्विंग लो. तो मैंने यहाँ पर स्विंग लो से स्विंग हाई को कनेक्ट कर दिए हैं और 1.25, 1.5, 1.75 और 2 ये चारों लेवल्स को मैंने अगर ड्रॉ किए एंड जस्ट डिड द रिवर्स. रिवर्स करने से क्या होते हैं, आपको एग्जैक्ट हाई के पता चल जाते हैं मेनली लेवल्स को. तो जब ये लेवल्स मैंने ड्रॉ कर दिए, सो व्हाट वी कैन सी ओवर हियर कि मार्केट ओपन कहाँ पर हुआ, मार्केट ओपन एट 0.5% ओवर हियर. तो 0.5% पे जब ओपन हुआ मार्केट में, हमें क्या चाहिए, वी नीड अ ट्रिगर. सो टू अंडरस्टैंड द ट्रिगर वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द कंप्लीट मार्केट ओवरव्यू. तो मार्केट ओवरव्यू को देखने के लिए हमें यहाँ पर जाना होगा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे. सो इफ वी ओपन द 1 मिनट टाइम फ्रेम ओवर हियर, जैसे कि अगर मैं टेलीग्राम पे दिखाऊँ आपको, तो इन द लास्ट ट्रेडिंग डे मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का एक ट्रेड आपको दिया था. वी प्लॉट द बैंक निफ्टी ट्रेड with the stop loss of 194 and target of 291, and you can see the target hit and market made the exact 291 और वहाँ से मार्केट गिरा है. ठीक है, वहाँ से गिरा तो हमने कंप्लीट प्रॉफिट को यहाँ पर बुक कर लिया. सो दिस इज वन काइंड ऑफ सेम एनालिसिस
बट विथ अ लिटिल बिट ऑफ टच ऑफ द पैटर्न। तो पैटर्न यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने 0.5 के अराउंड मार्केट ने ओपन किया। लेट मी जस्ट एक्सटेंड द लाइन, तो मुझे यहाँ पर लाइंस को दिखेंगे। see over here, तो यहाँ पर you can see the 0.5 level is there. I think this one, okay, 69.38, okay. तो यहाँ पर हमें पैटर्न एनालाइज करने के लिए क्या देखने होंगे? तो पैटर्न हम दो तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। आइदर हम लास्ट डे के लास्ट स्विंग से पैटर्न को एनालाइज करना स्टार्ट कर सकते हैं, विच वुड बी लाइक दिस। तो ये लास्ट डे का स्विंग, लास्ट ट्रेडिंग डे का स्विंग हाई क्या था? लास्ट ट्रेडिंग डे का स्विंग हाई था ये, लास्ट ट्रेडिंग डे का स्विंग लो था ये, ओके। तो उसके पहले दिस वन, उसके पहले यू कैन सी दिस वन एंड दिस वन। तो हम क्या करेंगे, लास्ट 4 पैटर्न्स को हम उनका ड्रॉ कर लेते हैं। तो कौन से पैटर्न बनते हैं यहाँ पर? तो लास्ट 4 पैटर्न शोइंग यू द मार्केट इज लिटिल बिट ऑन द अपवर्ड साइड। तो मैं अगर यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से पैटर्न को देखने की कोशिश करूँ तो व्हाट इज द पैटर्न? दिस इज द पैरेलल चैनल ऑन द अपवर्ड साइड, ठीक है। तो ये मैं एक एडवांस चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। सो इन दिस केस, if the parallel channel on the upward side made, so let me just write it down. तो this is the parallel channel upwards, right? तो parallel channel upwards जब भी यहाँ पर बनेगा, आपको इसके एक ब्रेकआउट देखने के लिए क्या कर सकते हैं आप लोग? यू कैन ऑलवेज यूज द प्राइस रेंज। आप लो से लेकर हाई को ड्रॉ कर लीजिए एंड टू मेक श्योर दैट आप लोग एक ट्रेडिंग को प्रॉपर तरीके से कर रहे हो। तो दिस लेवल वुड बी योर फाइनल ब्रेकआउट जोन। फाइनल ब्रेकआउट जोन का मतलब क्या है? अगर आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो तो इसके ऊपर अगर ट्रेड जाते हैं तो आपके जो ट्रेड के सक्सेस होने के चांस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। और अनटिल एंड अनलेस कि ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर बने थे, जब तक कि ना ये रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं, रिवर्स कर मार्केट अगर किसी भी कारणवश से कि मार्केट कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता कंप्लीट तरीके से। हम कुछ ना कुछ तरीके से हम मान तो लेते हैं, बट अगेन कंप्लीट 100% प्रेडिक्शन इज नॉट वेरी गुड आइडिया तो इसको समझने के। बट हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी के साथ खेल सकते हैं। सो लाइक यहाँ पर अगर कभी भी ऐसे हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाए एंड फ्रॉम दिस जोन इट अगेन कम डाउन कहाँ तक होते हैं? अगर इस लेवल के नीचे आते हैं, कभी भी ये वाले लेवल के कभी भी अगर नीचे आ जाते हैं मार्केट, इन केस मार्केट केम एंड ब्रेक दिस एज वेल, ठीक है। तो अगर मार्केट इसके नीचे आके ये लेवल ब्रेक कर देते हैं, मतलब ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर बने थे लास्ट ट्रेडिंग डे का लास्ट स्विंग, मेक द नोट क्लियर कि वंस मार्केट ब्रेक द पैरेलल चैनल सिमिलैरिटी हाई ऑन द अपवर्ड साइड, वंस price break the parallel channel similarity on the upward side, after that market break down and came below the parallel channels high, okay। तो पैरेलल चैनल के हाई यहां पर मार्केट ने ब्रेक किए। सो दिस इज द पॉइंट नंबर 1, okay। सो एंड इन केस दिस इज द पॉइंट नंबर 2 इन केस, ओके। तो उस वक्त हमें क्या करना होगा? वी हैव टू गेट आउट फ्रॉम दैट ट्रेड। और अगर नहीं होते हैं देन वी कैन थॉरोली गेट आवर टारगेट बाय जस्ट एडिंग द लेवल्स अबव इट। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर मार्केट ने लेवल्स अगर किए हैं तो यू कैन सी, तो मार्केट उसके ऊपर वहाँ तक चले गए हैं। तो ऑलमोस्ट हमने इसी लेवल के साथ साथ जो ट्रेड है वो कैप्चर कर लिए। मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं किए हैं, बट यू कैन ऑलवेज सी। और दूसरे तरीके क्या है टारगेट्स को देखने के लिए? 1
एंड 1.25 1.5 इस तरीके से आप लोग टारगेट को इनिशियल कर आई मीन फाइंड आउट कर सकते हो। और जो तीन सबसे बेहतरीन तरीके, एक्चुअली ईच एंड एवरी मेथड्स आर गुड, बट आप इस तरीके से कर सकते हो कि मार्केट अगर एक रेंज को तोड़ रहे हैं और तोड़ने के बाद अगर दूसरे नीचे के वाले रेंज के नहीं तोड़ रहे हैं, दैट मीन्स द मार्केट इज स्ट्रांग इनफ टू नॉट ब्रेक द प्रीवियस लेवल इन केस ऑफ यू आर यूजिंग द गैंड रिट्रेसमेंट। तो दिस ऑल द गैंड रिट्रेसमेंट एंड ऑल। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1.5 को तोड़ दिया मार्केट ने, सो यू कैन बुक सम प्रॉफिट। और उसके बाद जब फिर से 1 के नीचे आ रहे हैं तो आपके एंट्री कहाँ है, आपके एंट्री कहाँ है, आप योर एंट्री वॉज एट हियर, तो आप यू कैन ऑलवेज बुक द प्रॉफिट ओवर हियर। ठीक है, नाउ यू कैन री एंट्री। री एंट्री कहाँ पर बन सकते हैं आपके, फिर से जब मार्केट उसके ऊपर की तरफ क्लोज देते हैं। ठीक है, अब री एंट्री तो यहाँ पर बन गए। अब मानते हैं आप लोगों को अगर पैटर्न पता है, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा मैं पैटर्न के बारे में डिस्कस करूंगा। पैटर्न अगर आपको पता है तो यहाँ पर आपको एग्जिट करने की भी जरूरत नहीं। हाउ यू कैन सी व्हाट इज द पैटर्न इज फॉर्मिंग, द पैटर्न इज फॉर्मिंग द पैरेलल चैनल ऑन द डाउनवर्ड साइड, राइट, दिस इज द पैरेलल चैनल बट दिस इज ऑन द डाउनवर्ड साइड। ठीक है, तो इस पैरेलल चैनल ने क्या किया, यहां तक आए एंड इट डिड नॉट ब्रेक द चैनल्स लो ऑन द बिलो 1। ठीक है, चैनल्स लो को नहीं तोड़ा मार्केट ने, बट rather देन दैट मार्केट ने इस लेवल पर क्या किया, मार्केट मेड द इनसाइड बार फॉर्मेशन, मदर कैंडल चाइल्ड कैंडल, अगेन मदर कैंडल चाइल्ड कैंडल, राइट, यू कैन सी दैट I just marked over here. This is very much important. Now you can see जब इस चैनल को बनाए मार्केट ने, देन मार्केट अगेन फॉर्म द हायर लो फॉर्मेशंस। अब मैंने आप पूछ सकते हो सर ये वाले लो को आपने क्यों नहीं लिया, इन केस यू आर ड्राइंग द पैरेलल चैनल यू आर व्हाई यू आर नॉट टुक दिस लो। सो आई वुड लाइक टू नो यू कि ये पैरेलल चैनल, ये चैनल के लेवल्स तभी आपको ड्रॉ करने हैं जब मार्केट गैन लेवल को टच करे या फिर उसको तोड़े, तभी जाकर आपको ड्राइंग स्टार्ट करने देने हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई द रीजन। तो वहां पर आप अगर देखें तो मार्केट थोड़े बहुत नीचे की तरफ है, एंड विद दिस नोइंग मेथड यू कैन ऑलवेज अवॉइड द फॉल्स ब्रेकआउट ऑन द मार्केट। तो इसके ऊपर गए मार्केट, फिर से अब तो नीचे भी नहीं आ रहे हैं, 1.5 को तोड़ा, 1.75 को तोड़ा, यहाँ पर लिटिल बिट ऑन द डाउनवर्ड साइड नीचे की तरफ आए, और यहाँ पर फिर से कोई पैटर्न नहीं बना, कुछ नहीं बना, मार्केट अगेन फ्लोइंग ऑन द अपवर्ड साइड। And in case you can see the market create the lower high, right, market create the lower high, market create the higher low। तो जब भी पैटर्न इस तरीके से बनेगा कि पैरेलल चैनल के ऊपर जाते हुए नीचे की तरफ आते हुए, द हाई इज इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट, कि ये जब हाई बनी, यहाँ पर हाई बना, नीचे की तरफ लो बना, हाई बना, नीचे की तरफ, सॉरी यहाँ पर लो बने थे ऑलरेडी। ठीक है, लो हाई लो वन हाई, वन लो वन हाई, वन लो वन हाई, बट इन दैट केस इफ द हाइज आर डेप्रिशिएटिंग, और हाइज डेप्रिशिएटिंग होते हुए देयर आर टू लेवल्स ब्रेक ऑन द डाउनवर्ड साइड, दिस इज वन काइंड ऑफ टाइम कि आप यहाँ पर एग्जिट कर जाओ मार्केट में से। सो यू कैन एग्जिट एट 105 लेवल एज वेल। सो व्हाट इज योर what is your exit? Your exit was a 30% of the premium value. Okay, what is your stop loss? Your stop loss was 15%. So 1:2 ratio you can get. और ये मेथड आप अगर फॉलो कर रहे हो तो यू कैन गेट द मोर, एक्चुअली यू कैन गेट द मोर। So this is one of method. This is one of the derivative trading course, 60 option learning course. So you can also join to get the optimum benefit from that GAN learnings. So it is to the point also. So that's it for today as of now. और आप इस तरीके से एनालाइज कर सकते हो। अगर आप रिवर्स में देखते हो कभी भी, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा 1 से 2 के आते हैं यहाँ पर, फ्रॉम द पॉइंट नंबर 1 टू पॉइंट नंबर 2 जो हमने पैरेलल चैनल की बात की, तो वहाँ पर अगर आते हैं तो यू हैव टू शिफ्ट टू द कॉल, क्योंकि यहाँ ये पुट के एनालिसिस हो रहे हैं, तो इन दैट केस यू कैन शिफ्ट टू द पुट ऑप्शन एज वेल। और यहाँ पर भी जब मार्केट इस तरीके से ब्रेक करते हैं नीचे की तरफ, यू कैन ऑलवेज शिफ्ट टू द कॉल ऑप्शन बाइंग। So that's it for as of now from my end, and I will get back
टू यू। और मैं यहाँ पर एक छोटे से चलो एक नेक्स्ट अपडेट भी दे देता हूँ कि एक्चुअली में आप यहाँ पर किस तरीके से पुट के एनालिसिस को कर सकते थे, सॉरी कॉल के एनालिसिस को कर सकते थे। कब जाकर मार्केट ने ब्रेक की? 1259। तो 1259 पे निफ्टी के प्राइस क्या थे? ऑन द टाइम ऑफ 1259 पे निफ्टी के प्राइस थे ओवर हियर 1259। चलो, तो 1259 के निफ्टी के प्राइस से 16,600। तो 16,600 के कॉल ओपन कर लेते हैं, 16,600, राइट। ओके, सॉरी 18,600, 18,600 के कॉल, राइट, वेरी सॉरी। तो कितने बजे थे? 12:59, मतलब 1 बजे के पास। 1, दिस इज 1। चलो, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते थे? रिवर्स ट्रेड अगर आपको लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, ये टॉपिक भी कवर कर देते हैं इस वीडियो में। तो अगेन यू हैव टू फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। आपको हमेशा इस स्क्रैच से स्टार्ट करना है, आप हमेशा याद रखें। जैसे कि यहाँ पर तो 1 बजे यहाँ पर अपना आ रहे हैं आप फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पर क्या करेंगे? जैसे कि हमने वहाँ पर प्रीवियस डे का लिया था, यहाँ पर तो हम प्रीवियस डे का नहीं ले सकते प्राइस। तो हम क्या करेंगे? उस वक्त के में मार्केट ने कितने स्विंग्स बनाए थे बेस्ड ऑन द फिबोनाची रिट्रेसमेंट फ्रॉम हियर टू हियर, हमने ड्रॉ कर लिए। हम यहां पर देख सकते हैं कि 0.5, 0.1 इस रेंज पर मार्केट है अभी, ठीक है, इस रेंज पर मार्केट है। अब 0.1 से 0.5 के रेंज से मार्केट जब है, इसके रेशियो कितने हैं, मतलब कितने परसेंटेज के मूव यहाँ पर इसमें है? तो इसमें 20% के मूव इज देयर। तो आपको देखना है कि 20% का अगर मूव है, 5% से ज़्यादा का मूव है, तो आपको समझना होगा कि अगर आप यहाँ पर इस रेंज के हिसाब से ट्रेड लेने की कोशिश करें, यू विल नॉट गेट द बेनिफिट। तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा? इसी रेंज का आपको करना है फिर से रिट्रेसमेंट फाइंड। तो हमने वो कर लिया, जस्ट ड्रॉ इट प्रॉपरली। 154.1 एंड 182.7, ठीक, प्रॉपर तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। लेट्स बैकग्राउंड हटा देते हैं, मेक इट वाइट। तो इन दैट केस आपको दिख रहा है कि ये आपके लेवल है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको बाय करना है। तो बाय कब करेंगे आप? बाय करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक स्मॉलर पैटर्न कंफर्मेशन अगर आपको मिल जाए तो वो दैट इज बी वेरी गुड। स्मॉलर पैटर्न कंफर्मेशन अगर आपको मिल जाए दैट विल बी वेरी गुड। तो स्मॉलर पैटर्न कंफर्मेशन कैसे लाते हैं? जैसे कि हायर हाई, आपको हायर हाई हमेशा ढूंढना है इस लेवल पर, हायर हाई पैटर्न वाइज। तो यहाँ पर अगर आप देखें, दिस इज द लो, दैट इज ऑल्सो द लो, दैट इज ऑल्सो द लो। तो इस केस पे आपको कौन से नॉलेज आपके काम आ रहे हैं? आइदर यू कैन फॉलो द गैन, ओके, गैन रिट्रेसमेंट के बारे में मैं बात करूंगा, बट इफ यू नो द हार्मोनिक ट्रेडिंग पैटर्न, तो हार्मोनिक पे यहां पर कौन से पैटर्न दिख रहे हैं आपको? हार्मोनिक पे यहां पर आपको दिख रहे हैं, दिस इज द 3 ड्राइव पैटर्न। 3 ड्राइव बना यहां पर मार्केट में, तीसरे लो बनते ही मार्केट ने उछलना स्टार्ट कर दिया। इफ यू डोंट नो, जस्ट understand that you have to what for the next trading opportunity that will be from the GAN। तो GAN में अगर आप जाएंगे, 4 मिनट टाइम फ्रेम ओपन कर लीजिए। यहाँ पर 4 मिनट टाइम फ्रेम पे ओपन करने के बाद आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द इनसाइड बार फॉर्मेशंस। देयर इज द इनसाइड बार फॉर्मेशन, हियर इज द इनसाइड बार फॉर्मेशन, यू कैन सी इनसाइड बार के हाई जब ब्रेक हुए, यू कैन स्विच इट टू द 1 मिनट टाइम फ्रेम, बिकॉज आपके पास अभी टाइम कम है, जितने मार्केट एंड तक जाने की कोशिश करता है, कॉल और पुट में ट्रेड करना उतना ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है हमेशा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिस्क ओवर हियर। तो यहां पर कितने बजे ब्रेकआउट हो रहे हैं? 13:43। अगेन स्विच इट टू द 1 मिनट टाइम फ्रेम, 13:43 पे ब्रेकआउट हुआ। यू कैन सी नेक्स्ट ट्रेडिंग, यू कैन टेक द ट्रेड ओवर देयर।
आप ट्रेड लेने के बाद यू कैन सी और स्टॉप लॉस विल बी एट दिस स्विंग लो बॉटम, स्विंग लो बॉटम पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा एंड यू कैन फॉलो द नेक्स्ट लेवल्स विच यू ड्रॉ। तो ये 1.25 1 दिस लेवल्स यू कैन अराउंड यू कैन ऑलवेज बुक योर प्रॉफिट। तो बेसिकली मैं 14:30 हो गए हैं, तो यह इसके बाद अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं हो, आप इस लेवल्स तक 2:30 2 बजे तक आप हमेशा प्रॉफिट्स को बुक कर लो जो भी मिल रहे हैं, अदरवाइज आप कॉस्ट पे एग्जिट हो जाओ, उसमें भी कोई खराबी नहीं है। I have many students, they already have the good experience in the market, so they can always grab the grip, okay? तो वो पकड़ सकते हैं इनको। बट इफ यू आर अ न्यू ट्रेडर, आप अगर आपके कैपिटल के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, देयर इज नो हार्म। बट इफ यू आर वांटेड टू ट्रेक द ट्रेड विद वेरी लाइक it's trading like betting, you will not need to do that. Just follow the trading from the very morning, early morning in the intraday. तो ठीक है, हो सकता है आपको मैं समझा पाया हूँ यहाँ पर। And if you want to join the WD CAN trading program each and every time, you are welcome. Okay, so that's it for today and bye.